पीएम मोदी के टक्कर में तो कोई नहीं है। मेरा मेन मुद्दा राम मंदिर, बस और कुछ नहीं। 400 प्लस इस बार हम लोग चाह रहे हैं कांग्रेस आए। 2 दिन के लिए सिर्फ मोदी की बात पे वार रोक दी गई। हाँ, मेरी तो दिली इच्छा है कि मोदी जी जीते। भुखमरी है और भुखमरी है। हिंदुत्व के लिए बीजेपी बहुत अच्छी है। ये डर नहीं तो क्या है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलना ही रोजगार है? लोगों को गैस मिल गए, घर बने हैं। कुछ नहीं होने वाला, आएगा मोदी ही। आज हम करने वाले हैं चुनावी चर्चा। यहाँ पर हम लोगों के बीच में जानेंगे कि क्या माहौल है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी के नेता को वो इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। तो आइए हम लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी के जो विपक्ष है मोदी जी के लेवल पर है, वो आपको दिख रहा है? उसमें कोई पार्टी का नेता दिख तो रहा है। कौन? कांग्रेस, राहुल गांधी जी। तो आपको लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। चलिए हम और लोगों से भी बात करेंगे। क्या माहौल बन रहा है इस बार? 400 प्लस 400 पार, फिर से मोदी सरकार। अच्छा, आप बताइए डेफिनेटली। क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों पर जो है वोट डालेंगे? राष्ट्रवाद। मेरा मेन मुद्दा राम मंदिर, बस और कुछ नहीं। 370 भी हट गई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि वो क्या करेंगे। वो तो फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं ना। 1 लाख रुपए महीना, क्या बोलते हैं कि 1 लाख रुपए महीना हम खटाखट दे देंगे। गरीबी खटाखट खत्म कर देंगे। 70 साल से क्या घुइयाँ छील रहे थे? अभी तक क्या कर रहे थे? 70 साल से क्या कर रहे? और सारे चोर एक तरफ। राहुल गांधी, केजरीवाल, वही केजरीवाल राहुल गांधी को कह रहा था कि कांग्रेस चोर है। और वही अखिलेश यादव कल तक वो क्या बोलते हैं, बुआ बबुआ की जोड़ी, छोटे भैया बड़े भैया की जोड़ी, क्या हुआ? नीचे हो गए ना। योगी ने इधर पटका, उधर तो ऑलरेडी मोदी है ही हैं। दूसरा, मोदी जी का विजन जो है वो 2047 तक भारत को महाशक्ति बनाना है, यानी पूरी तरीके से विकासशील नहीं, विकसित। वैसे भी हम लोग विकसित हैं। अभी आप देखिए क्या चल रहा है वर्ल्ड में। अभी आपका यूक्रेन में युद्ध हुआ था रशिया से। 2 दिन के लिए सिर्फ मोदी की बात पे वार रोक दी गई। दोनों यहाँ अपने गोसाईगंज का लड़का था यहाँ वहाँ पे। अच्छा। अभी यही मिश्रा ज्वेलर्स से बगल में उनका लड़का था वहाँ पे। उस 2 दिन के अंदर वो उनको वापस लाए यहाँ पे। पहले जो हम लोग खरीदते थे हथियार, वो कितना पैसा खर्च होता था, आज हम लोग खुद बेच रहे हैं। आज दलाली खत्म हो गई है। मैडम एक चीज़ और, राहुल गांधी इतने बड़े लीडर हैं, अमेठी छोड़ के वायनाड भागे, फिर से अमेठी छोड़ के रायबरेली भागे। ये डर नहीं तो क्या है? एक अकेली महिला जिससे वो डर गए स्मृति से, और दूसरा उनकी बहन प्रियंका, दादी की नाक आज क्या कर रही हैं? घर का भाई ही उसको आगे बढ़ने के लिए मतलब बढ़ने नहीं देना चाहता राहुल गांधी। मम्मी बेचारी डर के राज्यसभा चली गई, रायबरेली छोड़ कर। जानती है ना कि वहाँ पे अदिति सिंह है, वहाँ पे स्मृति ईरानी है। वायनाड में क्या है, वहाँ भी उस समय उनके लाले ही लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट इनके विरोध में है। बीजेपी तो वैसे भी विरोध करे, लेफ्ट जिनसे जहाँ गठबंधन है, लेफ्ट भी विरोध में। पश्चिम बंगाल में वो अधीर रंजन चौधरी कल क्या बोल रहे थे, हमने न्यूज़ में ही देखा, वो बोल रहे थे ममता को वोट ना दो, भले ही बीजेपी को दे दो। शिवपाल यादव बदायूं में बोल रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो। मतलब क्या है? चाचा भतीजे की बात नहीं सुन रहा, वही भतीजे थे चाचा को धक्का देके मार के। मतलब आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जो इंडी गठबंधन है, जिसमें अभी तक इन लोगों ने प्रधानमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं करी है, उसमें भी एक बात बताना चाहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि 1 साल एक प्रधानमंत्री, 1 साल अखिलेश यादव रहेंगे, दूसरे साल राहुल गांधी रहेंगे, तीसरे साल ममता बनर्जी, चौथे साल अरविंद केजरीवाल। वो तो बेचारा चला गया 12 के भाव, जेल से वापस नहीं आने का उसको। और 5वें साल मायावती बुआ तो कहीं है नहीं, कौन बनेगा? अरे ममता हैं, वो कर्नाटक के हैं, उधर के शरद पवार हैं, उनकी लड़की। ये सब कुछ नहीं होने वाला, आएगा मोदी ही। 400 पार, चलिए 400 पार नहीं, लेकिन डेफिनेट 350 प्लस 100 श्योर। गोसाई ये जो मोहनलालगंज लोकसभा में है, यहाँ से विधानसभा की सीट आज तक 47 से आज तक नहीं जीती थी। इस बार 47 में हम लोगों ने जिता के यहाँ से भिजवा दिया। तो लोकसभा भी नहीं जीतती थी इसके पहले, 2 बार से लगातार कौशल किशोर। अच्छा, विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है। जैसे अभी परसों नरसों ही जो है अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी इंडी गठबंधन की सरकार अगर आपने बनवा दी तो हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? किसानों का कर्जा ये कब से माफ़ कर रहे हैं? अरे वो लॉलीपॉप टिकाते हैं
किसानों को कर्जा माफ़ कर देंगे। माफ़ करने से क्या मतलब है? अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपकी पूर्ण बहुमत की 2011 में सरकार, उसके पहले 2009 से उसके 4 से 9 तक 14 तक इनकी सरकार थी। क्या किया किसानों के लिए? एमएसपी तो इन्होंने बढ़ाई। एमएसपी इसके पहले दिया था क्या? इन्होंने नहीं दिया था। एमएसपी थी, मैं मानता हूँ। और जो ये पेट्रोल डीजल की प्राइस की बात कर रहे हैं, 1947 में क्या रेट था? $1 1 रुपये के बराबर था। आज 80 रुपये पहुँचाने वाला कौन है? कितने साल सरकार रही? 75 ईयर में 58 ईयर इनकी गवर्नमेंट रही। और अभी तो ये मोदी को झेल रहे हैं, आने वाले समय में योगी को झेलेंगे। कुल मिला के वो अजय हैं। जब से राजनीति में मोदी जी आए हैं वो अजय हैं, अजय रहेंगे। स्वेच्छा से अपना पद छोड़ेंगे तब वो जाएंगे कहीं, बस। तो भैया, चुनावी चर्चा को लेकर हम इस वक्त एक शॉप में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। सचिन जी, किसकी हवा चल रही है इस बार? हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं का क्या मतलब है? मतलब यही है कि किसी की भी हो, हम लोग तो वोट सीधा बीजेपी को ही देंगे। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों क्या, हम लोग देखिए बनिया लोग हैं, हम लोग वैसे भी बदनाम हैं। किसी को भी देंगे तो लोग यही कहेंगे कि आप लोग तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा। और बाकी कमी क्या है उसमें? अच्छा, मुद्दे क्या क्या हैं आपके बीजेपी को वोट देने के? मुद्दे, मुझे तो लग रहा है हिंदुत्व के लिए बीजेपी बहुत अच्छी है। और देखा जाए तो अब जैसे सपा है तो कहीं मुस्लिम हावी हो रही है, कहीं आए दिन लड़ाई फसाद झगड़े। और बीजेपी में देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं। आज हमको कहीं भी जाना होता है तो सीधा एक्सप्रेस वे पकड़िए आप, कम समय में 6 घंटे की दूरी आप 3 घंटे में तय कर लीजिए। कहीं भी हम लोग को जाना होता है तो सुविधाएं तो बहुत हैं। देखा अच्छा, रोजगार पर बीजेपी ने उस लेवल का काम नहीं किया है, ऐसा देश का युवा कह रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार क्या होता है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलना ही रोज़गार है? लोगों ने आज देखिए जगह जगह पे तरह तरह की फैक्ट्रियां खुलती हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं। और आप चाहे तो रेल विभाग देख लीजिए, कितना रेल विभाग का विस्तार हुआ है प्रेजेंट टाइम। तो विस्तार हुआ तो कैसे हुआ? लोगों को रोज़गार मिला, लोगों को जॉब मिली हैं, तभी तो विस्तार हुआ है उसका। ऐसा तो नहीं है। या सड़क का देख लें, सड़क में कितनी रोडें बन गई हैं, अनलिमिटेड रोडें बन गई हैं, कोई रोड आज कच्ची नहीं रह गई है, गांव-गांव तक रोडें बन गई हैं। तो लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, रोजगार की जो बात आप कर रही हैं तो ये खुद से सोचना चाहिए। मुद्दा है विपक्ष पार्टियां उठा रही हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है प्रेजेंट टाइम। अच्छा, आप व्यापारी हैं, तो व्यापारियों को क्या लाभ मिला है मोदी सरकार में? व्यापारियों को सबसे बड़ा लाभ ये मिला है कि कम से कम इस बात का भय नहीं रह गया है कि जो गुंडागर्दी थी, कि कम से कम गुंडागर्दी खत्म हो गई। जो गलत तरीके वसूली होती थी, किसी का डर भय था, वो सब खत्म हो गया। आज हम रात में 2 बजे भी बाजार से मार्केट से चले आए हैं, अगर कानपुर से माल आता है हमारा, हम रात में 2 बजे भी आए तो हम बेझिझक आते हैं। टेंशन नहीं है कि कोई रास्ते में रोक लेगा, रिवॉल्वर दिखा के लूट ले मुझे। वो सब खत्म हो चुका है। ये योगी शासन का बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिल्कुल बहुत मजबूत हुआ है कि चाहे आप खुद एक महिला हैं, आप रात 12 बजे भी निकल जाएंगे तो आप टेंशन नहीं है अब कि यहाँ कोई ऐसा कोई बंदा बीच में रास्ते में मिल जाएगा, कुछ गलत छेड़छाड़ करेगा, ऐसी कोई हरकतें करेगा। ये अभी पिछले 7-8 साल 10 साल पहले बैंक में जाइए तो शायद 12 बजे निकलना होता तो घर से भी आपके भी 10 बार फ़ोन आएंगे, कहाँ पहुँचे हो, कितनी दूर पे हो, कैसे हो। लेकिन अब घर वालों को भी टेंशन नहीं, क्योंकि उनको पता है योगी जी का सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट है वो। अच्छा, विपक्ष में वैसे अगर मैं जनरली आपसे पूछूं तो विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो टक्कर में लग रहा है कि पीएम मोदी के टक्कर में खड़ा हो सकता है? पीएम मोदी के टक्कर में तो कोई नहीं है, ये तो सिर्फ एक मजाक है करने का। पीएम मोदी के टक्कर में तो मोदी जी का शासनकाल रहेगा। अभी 10 साल तक तो आगे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। और बाकी अब आगे कौन आता है तो वक्त बताता है। छोड़िए, यहाँ तक हमको तो लगता है पक्ष में भी, भाजपा में भी मोदी जी की टक्कर देने के लिए अभी हमको दूसरा कोई बंदा नहीं है। लोग आज भी है हमारे क्षेत्र में, कौशल किशोर जी का कार्यकाल चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हम उनसे जो टच में नहीं है किसी प्रकार, लेकिन हमें लगता है कुछ भी हो मोदी जी हमारे टच में है। मोदी जी से कम से मन की बात करते हैं, कम से लोगों को बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। भले ही सांसद जी से हमारे कोई व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम सांसद जी को वोट नहीं, हम सीधे मोदी जी को वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला गुप्ता। सुशीला जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है 2024 में? लग तो मोदी जी का ही रहा है। जैसे योगी सरकार इस तरह के दावे करती है कि हमने महिला सुरक्षा पर बहुत काम किया है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी आपके हिसाब से आप कितनी सुरक्षित हैं योगी सरकार? देखिए, सुरक्षित है ही है भाई। देखिए, उन्होंने जब रोड बनवाया
और भी तरक्की की है, तो उस हिसाब से तो मैं चाहता है कि मोदी जी जीतना चाहिए। आप पर्सनली मोदी जी को ही चाहते हैं? हाँ, मेरी तो दिली इच्छा है कि मोदी जी जीते। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है? राम मंदिर बन गया? नहीं, वो मुद्दा नहीं है। बहुत सपोर्ट भी किया है लोगों को, इसीलिए। अच्छा, यहाँ कितना विकास हुआ है आपके एरिया में? बहुत हुआ है, लोगों को गैस मिल गए, घर बने हैं, लॉकडाउन में भी उनको पैसे मिले हैं, इसी वजह से उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आपका नाम? रहमत अली। रहमत जी, किसकी सरकार इस बार? किसकी सरकार? कांग्रेस। कांग्रेस? क्यों कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस इसलिए है कि अब कुछ आए वो भी करें। मोदी जी 2 बार से तो हैं, इस बार हम लोग चाह रहे हैं कांग्रेस आए, क्योंकि इस सरकार में जो है दिक्कतें बहुत आ रही हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? जैसे कि बेरोजगारी आ रही है, बात समझे ना, नौकरी के लिए दिक्कत हो रही है, यही सब दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, आप व्यापारी हैं, तो आप तो व्यापारी हैं, तो फिर आपको क्या रोजगार की चिंता? रोजगार की चिंता यही है कि अब जीएसटी जैसे है, जैसे जीएसटी ले लो, छोटी सी बात, जो प्लास्टिक हम लोग लाते हैं 6 कैरेट की, 6 कैरेट पे 18% जीएसटी है, और जो हाई क्वालिटी की है 12 गेज की, उसमें केवल 12% लमसम दे रहे हैं, या 6% वाली पे, और जो 12 कैरेट के है उस पर केवल 6%। यानी कि जो हम लोग सस्ता ला रहे हैं, सस्ती प्लास्टिक ला रहे हैं, उस पर ज़्यादा जीएसटी है, और जो महंगी है, जो हाई लेवल लोग खरीदते हैं, उस पर कम जीएसटी क्यों? क्योंकि होना चाहिए, जो सस्ती है तो सस्ता होना चाहिए अभी जीएसटी, और जो महंगी है उस पर थोड़ा महंगा होना चाहिए, तो उल्टा है इसमें। अच्छा, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं राहुल गांधी? जी बिल्कुल दे सकते हैं। सरकार बदलनी चाहिए मतलब? बिल्कुल बदलनी चाहिए। आपके हिसाब से किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा? क्यों भाजपा ही क्यों? अरे भुखमरी है और भुखमरी आए, भुखमरी है और भुखमरी है। किसान को डीजल 100 रुपये लीटर, गेहूं 20 रुपये किलो बिक रहा, गैया सब खेत खाए जा रही, रखाओ दिन भर खरबूजा बेचो, रात का खेत रखाओ। तो आप परेशान हैं? और क्या, बिल्कुल परेशान। भाजपा सरकार आए फिर आए, तो आप बदल के कौन सी सरकार चाहते हैं? बस भाजपा सरकार बने फिर पलटी के, जो कि जो बची जमीन यहाँ खत्म बंद हो जाए, तो खरबूजा अच्छी तरह बिकाए हमार। हाँ।